कहते हैं भैया, ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती। ठंड तब बनती है जब भूख, बेबसी और मजबूरी एक साथ इंसान के सीने में उतर जाए। जब हाथ कांपते हैं पर काम रुक नहीं सकता। जब आंखों में आंसू होते हैं पर रोने की इजाज़त नहीं होती। शीतनगर की उस रात हवा नहीं चल रही थी, जैसे बर्फ खुद चलकर गरीबों के घर में घुस आई हो। झोपड़ियों की दीवारों में छेद थे, छत से टपकती ठंड थी और हर सांस के साथ जिंदगी थोड़ी थोड़ी जम रही थी। उसी ठंड में एक लड़का था जिसकी उम्र से ज्यादा जिम्मेदारियां थी। माँ की दवा, बहन की रोटी और खुद की जान, तीनों को बचाने की लड़ाई अकेले लड़ रहा था। उसका नाम था राघव। भैया, आज काम करने दुकान पर मत जाओ ना। देखो, तुम्हारे हाथ ठंड से पूरे तरह से नीले पड़ गए हैं। उंगलियां हिल भी नहीं रहीं। आज की ठंड अलग है भैया। ऐसा लग रहा है जैसे ये ठंड किसी की जान लेकर ही मानेगी। पिंकी, ठंड सिर्फ मुझे नहीं लग रही, पूरा गांव जम रहा है। लेकिन सेठ हरिराम को क्या ही फर्क पड़ता है। उसकी दुकान खुली रहनी चाहिए। हम जिएं या मरें, उसके हिसाब में हम इंसान नहीं, सिर्फ मजदूर हैं। पर भैया, क्या सेठ जी को ये नहीं समझ आता कि इतनी ठंड में इंसान का शरीर साथ नहीं देता है? क्या गरीब होना इंसान न होने की सजा है? बहन, गरीबों की तकलीफ किसी को दिखाई नहीं देती। हमारे लिए झोपड़ी की दीवार का एक छेद आंधी बन जाता है और उनके लिए हम बस मशीन हैं। टूट गए तो दूसरी ले आएंगे। उस दिन घर में बस मुट्ठी भर आटा बचा था। पिंकी सिर्फ 2 रोटियां ही बना पाई थी। भैया, आज राशन खत्म हो गया है। 2 ही रोटियां बन पाई थी। एक आप खा लो, भूखे पेट काम कैसे करोगे? और एक रोटी माँ को दे दूंगी। मैं आज पानी पीकर रह लूंगी भैया। पिंकी, ऐसी बातें मत कर। पहले माँ खाएगी, फिर तू। मैं दुकान पर कुछ खा लूंगा। लेकिन माँ अच्छी तरह से जानती थी उस दुकान पर उसका बेटा क्या ही खाएगा, जहाँ चाय तक नसीब नहीं होती। राघव बिना स्वेटर, बिना किसी सहारे, ठंडी हवा से लड़ता हुआ घर से निकल पड़ा। हे भगवान, ये कैसी ठंड है। हाथ सुन्न हो गए हैं, पैर जवाब दे रहे हैं, पर रुक नहीं सकता। माँ की दवा खत्म हो चुकी है। अगर आज काम पर नहीं गया तो शायद घर ही नहीं चलेगा। अबे राघव, कितनी बार कहा है समय पर आया कर। ये दुकान तेरे बाप की नहीं है कि जब मन किया तब आ गया। सेठ जी, गलती हो गई आज। सच में ठंड बहुत ज्यादा थी। रास्ते में हाथ पैर सुन्न हो गए थे। ठंड तो हर साल पड़ती है। कौन सा नया पहाड़ टूट पड़ा है? अगर ठंड से डर लगता है तो घर बैठ जा। डर नहीं है सेठ जी, मजबूरी है। घर में बूढ़ी माँ है, छोटी बहन है, रोटी और दवा दोनों अधूरे हैं। बस यही गरीबों की रोज की कहानी। अगर सबकी सुनने लगूं तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। सेठ के शब्द बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे और राघव की आंखें खामोशी से भर आई थीं। सेठ जी, मैं काम से भागता नहीं, बस आज शरीर साथ नहीं दे रहा। अगर आज थोड़ा हल्का काम मिल जाता तो ठीक रहता। हल्का काम? ये कोई सरकारी दफ्तर है क्या? यहाँ काम पूरा होता है, वरना कल से मत आना। राघव चुप हो गया, क्योंकि वो जान चुका था गरीब की आवाज अमीरों के कान तक पहुंचती ही नहीं। सेठ जी, अगर आज काम पूरा नहीं कर पाया तो आधी पगार काट लेना। बस मुझे निकालिए मत, घर कैसे चलेगा? ज्यादा मत बोल, जाकर सारे गंदे बर्तन साफ कर। राघव चुपचाप वहां से चला जाता है और ठंडे पानी से बर्तन धोने लगता है। ठंडे पानी से उसके हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए। शरीर गर्म करने के लिए उसने एक कप चाय उठाई और तभी, ओए, मेरी दुकान से चोरी छिपे चाय पी रहा है? सेठ जी, बस एक कप हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। बहुत ठंड लग रही थी। चाय भी चोरी करेगा और बहाने भी बनाएगा? सेठ जी, मैं चोर नहीं हूँ। जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया, बस आज शरीर हार गया। बस बहुत हो गया तेरा ड्रामा। आज से मेरी दुकान पर तेरा कोई काम नहीं। एक दिन की बात समझ लीजिए, मैं कल से दुगना काम करूंगा। आज निकाल दिया तो सब खत्म हो जाएगा। राघव के लाख कहने पर भी नहीं माना। सेठ ने पैसे उसकी हथेली पर रख दिए। राघव बिना कुछ बोले दुकान से बाहर निकल गया। राघव के हाथ में पड़े वो सिक्के सिर्फ पैसे नहीं थे भैया, वो उसके अपमान,
उसकी बेबसी और उसकी मजबूरी की कीमत थे। ठंडी हवा में चलते हुए वो बार बार उन पैसों को देखता, जैसे खुद से पूछ रहा हो, क्या इतनी सी कीमत है मेरी मेहनत की? हे भगवान, मैंने तो कभी आपसे ज्यादा मांगा ही नहीं था। बस माँ की दवा और पिंकी की रोटी, बस इतना ही चाहिए था। राघव सीधे घर नहीं गया। उसके कदम बाजार की तरफ मुड़ गए, क्योंकि उसे पता था आज अगर घर खाली गया तो माँ की आंखों में डर उतर आएगा। हाँ राघव, बोल क्या चाहिए? सेठ जी, 2 किलो आटा दे दीजिए और 5 रुपए की थोड़ी सी दाल, और जो पैसे बचे उनसे माँ की दवाई दे देना। बस इतना ही? घर में और कुछ सामान नहीं चाहिए क्या? आज जेब ने इतना ही साथ दिया सेठ जी, कल शायद किस्मत कुछ ज्यादा दे दे। दुकानदार ने सामान तो तौल दिया, लेकिन उसकी आंखें सवालों से भरी थीं, जैसे पूछ रही हों, इतनी कम उम्र, इतना बड़ा बोझ, थोड़ा सा राशन, दवा की एक छोटी पुड़िया। और दिल में ढेर सारा डर लेकर राघव घर की ओर चल पड़ा। झोपड़ी के बाहर पिंकी दरवाजे पर खड़ी हुई थी। भैया, इतनी देर क्यों हो गई? सब ठीक तो है ना? हाँ पिंकी, सब ठीक है। लेकिन उसकी आवाज उसकी बातों का साथ नहीं दे रही थी। राघव झोपड़ी के अंदर पहुंचा तो खाट पर उसकी माँ शांति देवी चुपचाप पड़ी थी। आ गया मेरा बेटा? आज ठंड कुछ ज्यादा ही है राघव। हाँ माँ, मैं आ गया। तेरे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? सेठ ने आज फिर ज्यादा काम करवा लिया क्या? राघव कुछ पल चुप रहा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। फिर अचानक उसके अंदर का बांध टूट गया। माँ, आज सेठ हरिराम ने मुझे दुकान से निकाल दिया। क्या? पर क्यों बेटा? माँ, ठंड बहुत ज्यादा थी, हाथ पैर सुन्न हो गए थे। मैंने बस 1 कप चाय पी ली थी खुद को जिंदा रखने के लिए, लेकिन सेठ ने मुझे चोर कहा, मेरी मजबूरी को नाटक बताया और मुझे बाहर निकाल दिया। माँ भैया, अब हम क्या करेंगे? घर कैसे चलेगा? मेरे बच्चे, सेठ ने तुझे नहीं निकाला, भगवान ने तुझे उस जुल्म से बचा लिया है। माँ, लेकिन ये घर, ये दवाई, ये पेट, सब कैसे चलेगा? ये पैसे तो बस 2-3 दिन का सहारा हैं। बेटा, जिसके हाथों में मेहनत हो वो कभी खाली नहीं रहता, और जो दूसरों की भूख पर हंसते हैं वो एक दिन अपने कर्मों के सामने जरूर रोते हैं। माँ की बातें राघव के दिल में उतर तो गईं, लेकिन बाहर ठंड और गरीबी दोनों और गहरी हो रही थी। और सेठ हरिराम अभी अपने घमंड के नशे में था। उसे क्या पता था भैया, जिस राघव को उसने 1 कप चाय के लिए निकाला है, वही राघव उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाला है। सुबह होने से पहले ही शांति देवी उठ चुकी थी। राघव और पिंकी अभी सो रहे थे। माँ ने धीरे धीरे झोपड़ी के एक कोने में रखी पुरानी लकड़ी की तिजोरी निकाली। वो तिजोरी जिसमें सिर्फ गहनों की चमक नहीं, पूरी खानदान की इज्जत बंद थी। तिजोरी खुली तो उसमें सोने के कंगन पड़े थे, वही कंगन जो शांति देवी ने सालों पहले अपने दुखों के बीच भी संभाल कर रखे थे। वो सोचती थी, जब राघव की शादी होगी तो बहू की कलाई में ये कंगन मेरी दुआ बनकर चढ़ेंगे। लेकिन आज दुआ को ही बेचना पड़ रहा था। शांति देवी गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह के दरवाजे पर पहुंची। अरे शांति देवी, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है? ठाकुर साहब, एक मदद चाहिए थी। मुझे बताओ कैसी मदद चाहिए, मैं जरूर। शांति देवी ने कांपते हाथों से सोने के कंगन जमींदार को सौंप दिए और फिर जमींदार से बोली, ठाकुर साहब, ये हमारे खानदानी कंगन है, मैं गिरवी रखना चाहती हूँ। गिरवी? पर शांति देवी, ये तो तुमने राघव की बहू के लिए संभाल कर रखे थे ना? हाँ ठाकुर साहब, पर आज बहू नहीं, बेटे की जिंदगी दाव पर है। मैंने राघव के बारे में सुना है, हरिराम ने उसे काम से निकाल दिया। ठाकुर साहब, 1 कप चाय का गुनाह था और उसे चोर ठहरा दिया। मेरा बेटा चोर नहीं है, बस अपनी जिम्मेदारियां से लड़ रहा था। मैं तुम्हें इनके पूरे पैसे दे दूंगा शांति देवी, लेकिन एक बात याद रखना, ये कंगन बिके नहीं है, बस तुम्हारी मजबूरी के पास रखे हैं। ठाकुर साहब, ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगी। शांति देवी, ये एहसान नहीं, मेरा फर्ज है। शांति देवी जमींदार से पैसे लेकर
अपने घर के लिए चल देती है। बेटा राघव, मेरे पास आ, तुझसे कुछ काम है। माँ, तेरे हाथों में तो पैसे हैं। इतने पैसे तू कहाँ से लेकर आई है? पूछ मत बेटा, बस इतना जान ले, ये तेरी माँ की आखिरी जमा पूंजी है। माँ, आपने क्या किया? इतने पैसे कहाँ से आए? जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है, मैंने भी वही किया है। अब मेरी बात सुन, इन पैसों से अपने गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ले। चाय की दुकान? माँ, मैं नहीं। बेटा, दूसरों के ताने सहने से अच्छा है खुद की मेहनत पर जिए। पर माँ, अगर मैं हार गया तो? तू मेरा बेटा है राघव, हार तुझे छू भी नहीं सकती। शीतनगर की ठंड अभी बाकी थी, लेकिन उस झोपड़ी में आज पहली बार उम्मीद ने अंगड़ाई ली थी। राघव ने गांव के चौराहे के पास पीपल के पुराने पेड़ के नीचे एक छोटी सी चाय की दुकान लगा ली। टीन की छत, लकड़ी की मेज, 2 बेंच और नाम लिखा था, माँ की चाय। अरे राघव, तूने यहाँ चाय की दुकान खोल ली? हाँ काका, मैंने यहाँ दुकान खोल ली है। ये मेरी मेहनत की चाय है, जरा चख के देखो कैसी है। अरे वाह, इसमें तो अपनापन है बेटा। कितने की है? 5 रुपए काका, पर दिल से बनाई है। राघव भैया, आज चाय जरा तेज बनाना, खेत में ठंड बहुत है। चिंता मत करिए, ऐसी चाय पिलाऊंगा कि थकान और ठंड भूल जाओगे। अरे राघव की चाय के आगे अब सेठ हरिराम की चाय तो अब फीकी लगती है भैया। भैया ऐसा मत कहो, मैं तो बस अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ। धीरे धीरे चाय की खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। पर उधर सेठ हरिराम की दुकान पर सन्नाटा पसरने लगा था। बिरजू, आज दुकान में इतनी खामोशी क्यों है? सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया क्या? सेठ जी, गांव के लोग सब राघव की दुकान पर जा रहे हैं। क्या कहा तूने? उसी राघव की दुकान पर जिसे मैंने 1 कप चाय के लिए चोर कहा था? उस पल सेठ हरिराम के सीने में कुछ टूट गया। दुकान में रखा हर कप उसे किसी आरोप की तरह घूरने लगा। 1 कप चाय, सिर्फ 1 कप चाय के बदले मैंने एक इंसान की इज्जत कुचल दी। पैसे का घमंड इतना अंधा कर देता है कि सामने खड़ा इंसान भी मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं दिखता। गलती नहीं, पाप हो गया मुझसे। उस दिन सेठ हरिराम पहली बार अमीर नहीं, खुद को बहुत गरीब महसूस कर रहा था। अगली सुबह सेठ हरिराम ने वो किया जिसकी शीतनगर ने कभी कल्पना नहीं की थी। वो अपनी दुकान छोड़कर राघव की दुकान की तरफ चल पड़ा। सेठ जी, आप आज यहाँ? हाँ राघव, आज मैं यहाँ ग्राहक बनकर नहीं आया हूँ, आज मैं गुनहगार बनकर आया हूँ। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? जिस दिन मैंने तुझे चोर कहा था ना राघव, उस दिन मैंने तेरी मेहनत नहीं, अपनी इंसानियत बेची थी। सेठ जी, वो वक्त बहुत बुरा था, अब सब बदल गया है। नहीं राघव, सब तब बदलेगा जब तू मुझे माफ करेगा, क्योंकि तेरी चुप्पी मुझे हर रोज सजा देती है। चाय की भाप के साथ उस दिन नफरत भी पिघल गई थी। सेठ जी, जिस माँ ने अपने कंगन गिरवी रखकर मुझे खड़ा होना सिखाया, अगर वो आपको माफ कर सकती है, तो मैं कौन होता हूँ आपको सजा देने वाला? आज से राघव, ये दुकान सिर्फ तेरी मेहनत की नहीं, मेरे गुनाह और मेरे पछतावे की गवाही भी है। शीतनगर की ठंड आज भी वैसी ही थी, लेकिन अब लोगों के हाथों में सिर्फ चाय नहीं थी, इज्जत, मेहनत और इंसानियत की गर्माहट भी थी। और राघव, जिसे 1 कप चाय ने गिराया था, उसी चाय ने उसे फिर से खड़ा कर दिया।